न्यूज तक अब नए अंदाज में। भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच के पहले दिन शानदार डेब्यू रहा श्रेयस अय्यर का, लेकिन जो लंबे वक्त से एक चिंता का विषय बना हुआ है भारत का मिडिल ऑर्डर। नाम की बात करें तो फिर यहाँ पर नाम आएगा चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का। ये दोनों ही बल्लेबाज सबसे एक्सपीरियंस्ड है पूरे बैटिंग लाइनअप में और सबसे ज्यादा निराश यही दोनों बल्लेबाज लगातार कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने नंबर 5 पर आकर जिस तरह से अपने पहले ही टेस्ट मैच में शानदार तरीके से जो टेम्परामेंट दिखाया है, जिस तरह के स्किल्स दिखाए हैं बैटिंग करते वक्त, वो भी प्रेशर सिचुएशन में, उससे एक वार्निंग एक तरह से जो है वो इश्यू हो चुकी है अजिंक्य रहाणे और पुजारा को। दोनों ही इस वक्त इस टेस्ट मैच में कप्तान और उप कप्तान है, स्तंभ रहे हैं लंबे वक्त से भारतीय मिडिल ऑर्डर का, भारतीय बैटिंग का। लेकिन इस बार उन्होंने फिर से जो है अपने फॉर्म को वापस पाने का जो मौका है वो गंवा दिया है। श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा की बदौलत भारत ने लंच के बाद मैच के पहले दिन वापसी की, वरना पुजारा और रहाणे ने एक बार फिर टीम का बोझ बढ़ा दिया था। पुजारा की बात करें तो दूसरे सत्र में वो टिम साउदी का शिकार हो गए और सिर्फ 26 रनों पर पवेलियन लौट गए। अगर घरेलू पिच पर उनकी पिछली 6 पारियों की बात करें तो पुजारा ने 15, 21, 7, 0, 17 और 26 रन बनाए हैं। कभी विदेशी पिचों पर टीम इंडिया पुजारा के भरोसे रहती थी, लेकिन अब वो घरेलू पिचों पर भी बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा ने आखिरी बार अपने बल्ले से शतक साल 2019 में सिडनी में बनाया था। इस शतक को वो दोहरे शतक में तब्दील करने से चूक गए थे। हाल ही में पुजारा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 6000 ही बने थे। पुजारा का हालिया फॉर्म इतना खराब हो चुका है कि कभी टॉप 10 टेस्ट बल्लेबाजों में शामिल पुजारा 673 अंकों के साथ 15वें स्थान पर हैं। इस साल अब तक वो सिर्फ 2 अर्धशतक बना पाए हैं और दोनों इंग्लैंड के खिलाफ आए हैं। इसमें एक शतक घरेलू पिच पर तो एक इंग्लैंड के मैदान पर लगाया गया। तो ये तो बात रही पुजारा की, लेकिन अजिंक्य रहाणे जो कि इस वक्त स्टैंड इन कैप्टन हैं, उनके भी करियर पर सवाल उठने लगे हैं। रहाणे की बात करें तो लंबे वक्त से वो फॉर्म से जूझ रहे हैं। इस बार लग रहा था, जिस तरह से वो सेट हो गए थे फील्ड में, लग रहा था कि एक बड़ी पारी की ओर वो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने निराश कर दिया। रहाणे ने 35 रन बनाए और फॉर्म में लौटने का मौका गंवा दिया। कानपुर टेस्ट से पहले अजिंक्य रहाणे ने इस साल 11 टेस्ट मैचों में 19 की औसत से रन बनाए हैं। अजिंक्य रहाणे का बुरा समय साल 2019 में न्यूजीलैंड दौरे से शुरू हुआ। रहाणे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 22.75 की औसत से 91 रन ही बना पाए। करीब 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में रहाणे ने जरूर शतक ठोककर टीम इंडिया के लिए टेस्ट बचाया और 38.28 की औसत से 268 रन बनाए। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में उनका बल्लेबाजी औसत 18.66 रहा। इंग्लैंड दौरे पर वो 15.57 की औसत से ही रन बना पाए। दिग्गज क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने कमेंट्री के दौरान कहा कि अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी में तकनीकी समस्या दिखाई दे रही है। उनके पांव ठीक से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह अपना विकेट गंवा रहे हैं। तो दोनों ही अहम हिस्सा रहे हैं भारतीय बैटिंग लाइनअप का, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा। लेकिन भारत की बेंच स्ट्रेंथ हमने देखा है तमाम मौकों पे कितनी तगड़ी है और तमाम ऑप्शंस भारत के पास एक के बाद एक उभरते हुए आते ही जा रहे हैं। इसलिए अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के लिए वक्त बहुत ही कम है अगर उनको प्लेइंग 11 में अपनी जगह बचानी है।